बच्चों, मैं आपको 10वीं कक्षा की संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। संस्कृत जो है उसका पाठ्यक्रम हम प्रारंभ करें उसके पहले देख लेते हैं कि इसके पाठ्यक्रम में है क्या। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था संस्कृत और उसमें आपने देखा था कि संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो संस्कृत गद्य का होता है, दूसरा भाग पद्य का होता है, तीसरा भाग नाटक का होता है और चौथा भाग व्याकरण का होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने संस्कृत जो है 9वीं कक्षा में पढ़ा था, उसका पाठ्यक्रम बिल्कुल ऐसा ही था। तो इस बार आपकी 10वीं कक्षा में जो संस्कृत गद्य भारती का पाठ्यक्रम है उसमें पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास, दूसरा है उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यान, विश्व कवि रविंद्र, कार्यम व साधेयम, देहम व पाथेयम, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाया गौरवम, मदन मोहन मालवीय, जीवनम निहितम वने, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। इसके पश्चात संस्कृत पद्य पीयूषम का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा, वृक्षाणाम चेतनत्वम, सूक्ति सुधा, शांति सौख्यम, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, जिव्याद भारत वर्षम। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम का जो तीसरा खंड है उसमें है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। इसका पहला पाठ है महात्मना संस्मरणानि। इसमें महात्मा गांधी का चरित्र है, तो इस पाठ को पढ़ के आप जान पाएंगे कि गांधी जी के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। दूसरा पाठ है कारुणिको जीमूतवाहन। इसमें जीमूतवाहन के चरित्र की विशेषताएं आप देखेंगे। तीसरा है धैर्य धना ही साधव, यौतुका पाप संचय, भोजस्य शल्य चिकित्सा, ज्ञानम पूततरम सदा वयम भारतीय। इस तरह से संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं या उन्हें पढ़ करके हमें क्या सीख मिलती है, इसे आप जानेंगे। आपके पाठ्यक्रम का जो चौथा खंड है वह है व्याकरण का। व्याकरण में आप पढ़ेंगे प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, संधि ज्ञान, समास परिचय, कारक एवं विभक्ति परिचय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, संस्कृत वाक्य शुद्ध और संस्कृत में निबंध। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने पाठ्यक्रम को किस तरह से हम प्रारंभ करें कि आपकी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से हो सके। इसके पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस ग्रुप में संस्कृत के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, और मैं ये चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप बताएं कि आप में से कितने लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम अपना पाठ्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करें कि आपकी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से शुरू हो सके। अगर आपके पास किताबें होंगी तभी आप गद्य भारती और पद्य पीयूषम जो है उसे सही तरीके से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इन दोनों खंडों को छोड़ करके हम अपनी जो पढ़ाई है वो व्याकरण से प्रारंभ करें, क्योंकि आपके पास 9वीं कक्षा की किताब होगी और 9वीं कक्षा में जो व्याकरण दिया हुआ है वो लगभग 10वीं कक्षा की ही तरह है, थोड़ा 10वीं कक्षा में विस्तृत अधिक है। तो आप अपनी 9वीं कक्षा की किताब से व्याकरण को देख सकते हैं। तो व्याकरण का जो पहला पाठ है वो है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्याहार आप समझें उससे पहले आपने सुना होगा 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है, तभी आप प्रत्याहार बना पाएंगे। अब इन्हें पढ़ते कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए। इन्हें पढ़ने का एक तरीका है आयुण, रिलरिक, एवं, अयोज, हैवरट, लण, इमंगणनम, झभें, गढ़दस, जब गढ़दस, खप छठत चटतो, कपय, सससर, हल। पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो लय बन जाएगी और आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसके पश्चात आपकी किताब में दिया होगा स्वर व्यंजन, इनका परिचय दिया है, आप इन्हें पढ़िएगा। फिर स्वर और व्यंजन इनके उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। यहाँ तक कि आप अपनी 9वीं कक्षा की किताब से पढ़ लीजिए। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं या फिर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप प्रश्न ज़रूर पूछिए। उसके पश्चात हम बताएंगे कि प्रत्याहार किसे कहते हैं और प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है। नमस्ते।